तो ध्यान दे लीजिए 26 इसमें जो है 23 नहीं, विज्ञापन के प्रकाशन होने की तिथि यानी आज 26/11, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की यानी बच्चों 23/12 से आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की, और अंतिम तिथि है 22 जनवरी। तो इसका मतलब 23 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 22 जनवरी लास्ट डेट होगी। उसमें अगर संशोधन है तो 29 जनवरी तक किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? हाँ, ये 2702 पद हैं, ये क्लियर है। और पैट 2023 के आधार पर एक तो देखिए क्लर्क की वैकेंसी आ जाए तो फॉर्म ना आए भला यूपी के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर्म क्यों नहीं आ पाते, फॉर्म क्यों नहीं बहुत सारे लोग भर पाते? एक तो इसमें पैट 2023 की कंडीशन लग गई, दूसरी कंडीशन क्योंकि इस बार पैट ही 10-12 लाख बच्चों ने दिया था, हर बार से आधे हो गए थे। दूसरी एक और कंडीशन लग गई है, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। उससे पहले एक बात और देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस मांगा जाएगा इसके बीच का बना हुआ, 1/4 से ही मांगते हैं ईडब्ल्यूएस। तो 25 रुपए अभी जो फॉर्म भरोगे तो 25 रुपए फीस लगेगी मात्र, बाद में 250 रुपए फीस लगती है जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और आपको एग्जाम देना होता ही होता है। मतलब ये 25 रुपए इसलिए हैं कि अभी ये नहीं पता कि आपका शॉर्टलिस्ट होगे एग्जाम देने के लिए या नहीं होगे। जब एग्जाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है कि इतने से ऊपर जिसके मार्क्स हैं वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब वो सारे लोग एग्जाम देंगे, तो वो एक कट ऑफ आती है। जैसे ये आई थी 5512 पदों के लिए, इस तरह की कट ऑफ आती है पैट के मार्क्स के आधार पर। तो फिर अब इन बच्चों से एग्जाम देने के लिए 250 रुपए तब लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब वही बात यहां लिखी हुई है, शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी फीस अलग से ली जाएगी तब, क्योंकि अभी सबसे नहीं ले सकते पैसे, ऐसा कहना है इनका। दूसरा ये भाई अब इसमें अहर्ता क्या है, यानी क्वालिफिकेशंस क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। एक तो सबसे पहले 3 क्वालिफिकेशन चाहिए, 1, 2 और 3। पहली चाहिए कि इंटरमीडिएट, जो शायद सबके पास है। उसके बाद चाहिए कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी में टंकण 25 WPM और इंग्लिश में भी 30 WPM। बच्चों यहां टाइपिंग दोनों चाहिए होंगी, केवल एक से नहीं चलेगा। एक तो 25 WPM हिंदी में और 30 WPM की इंग्लिश में। स्पीड नॉर्मल है लेकिन चाहिए दोनों। तो दूसरी, हालांकि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये टाइपिंग करवा के ही देखी जाएगी, तो इसकी योग्यता होना ना होना कोई दिक्कत नहीं है। ये आप टाइपिंग अगर सीख ले वहां कर दें, ये काफी है उनके लिए। ठीक है, तो भाई पहली योग्यता ही रही अब तो इंपॉर्टेंट। तीसरी योग्यता, इससे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, जो है CCC प्रमाण पत्र, जिसके लिए मैं बराबर आपसे कहता 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 मर गया कि भैया हर महीने के पहली तारीख से और 10 तारीख तक फॉर्म भरा जाता है CCC का, और उस अगले महीने के लास्ट में एग्जाम हो जाता है। 2-3 महीने के अंदर आपके हाथ में सर्टिफिकेट तक आ जाता है। हर महीने एग्जाम होता है CCC का, आप फॉर्म भरो उसी महीने एग्जाम दे दो, 1-1.5 महीने में आपकी मार्कशीट आ जाएगी। 2-3 महीने का प्रोसेस है पूरा, वो एग्जाम पास करो बस, और CCC हाथ में। तो भाई साहब ये CCC प्रमाण पत्र आपको के पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर पाओगे। इस वजह से ये कट ऑफ कम जाती है। तो अगर कोई बहुत छोटी वजह है कट ऑफ कम जाने की, तो आप उधर प्रयास क्यों नहीं करते? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वैकेंसीज नहीं आती या कट ऑफ बहुत हाई जा रही हैं आजकल। इवन बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस में फेल हुए होंगे, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है जहां थोड़ा कम कंपटीशन हो? तो ऐसे ऑप्शंस है। कुछ विशेष योग्यता रखी है, टाइपिंग कोई बहुत बड़ी चीज है, CCC कोई बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये कर लें तो आप में उतनी योग्यता तो है, आप वहां मैथ रीजनिंग आप उसको घिसे जा रहे हो, वो यहां काम आएंगे। वही मैथ रीजनिंग में दिखाऊंगा अभी क्या एग्जाम में आता है। ठीक है, एज 18 से 40, भाई एज की कोई कमी नहीं है यहां, किसी भी एज का क्लर्क चल जाएगा इनके लिए। और ये जो टाइपिंग है ये अहरकारी है, क्वालिफाइंग है। टाइपिंग के कोई मार्क्स नहीं है, सीधा एग्जाम के मार्क्स है, आपको सिर्फ टाइपिंग क्वालिफाइंग करनी है। ठीक है, और लिखित परीक्षा के संबंध में आपको मालूम है कि भाई कितने बच्चों से एग्जाम कराएंगे, 15 गुना लेंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई पैट 2023 को लोग भूले ही पड़े हैं, और 2700 ये वैकेंसी है, हर एक बच्चे का नंबर आएगा पैट में, चाहे कितने भी नंबर हो आपके। ठीक है, अभी पैट के नंबरों का बहुत ज्यादा मत देखना, आपको देखा 5512 और इतने आसान पैट में 15 पे कट ऑफ गई है, और ये तो मुश्किल पैट था।
ये तो 10 पे आ जाए क्या पता। तो आप लोग इस मौके को मत जाने देना। अगर ट्रिपल सी है, 12th है, फॉर्म भर दो। पैट तो दिया हो, ऑब्वियसली पैट दिया हुआ होना चाहिए। और बात बची टाइपिंग की, सर टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग अब से रोज यार 20 मिनट 25 मिनट दोगे और पता लगी 8 महीने बाद होगी टाइपिंग, 1 साल बाद होगी, आराम से हो जाएगी। टाइपिंग कितने महीने चाहिए? 2-2.5 महीने में तो इंग्लिश की बन जाती है, हिंदी की और 1 महीने फालतू ले जाती है। हिंदी में थोड़ा सा टफ पड़ती है टाइपिंग, ठीक है। तो भाई एग्जाम में क्या है, एग्जाम सुन लो, ये स्टेप है बस इसके। फॉर्म भरो, शॉर्टलिस्ट हो गए पैट के आधार पे, एग्जाम और टाइपिंग, सिलेक्शन, सीधा, ठीक है। अब देखो क्या क्या आता है। हिंदी वही है, परिज्ञान और लेखन योग्यता वही सेम हिंदी रहती है, ठीक है। तो पत्र लेखन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल 2-3 वो पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन आते हैं यहां पर। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग 15 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य जानकारी जीएस 20 क्वेश्चन आते हैं। ये तो वही चीजें हैं जो आप रोज पढ़ रहे हो। कंप्यूटर का और 15 नंबर का ज्ञान है, और एक यूपीजी के 20 नंबर की होती है। बताओ इसमें स्पेशल क्या है? 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है टाइम मौज का, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से तो आप जूझते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ट्रिपल सी नहीं है तो भाई कितनी बार बोला है, कर लो, बहुत आसान चीज है। सबसे आसानी से अगर कोई एक स्पेशल योग्यता आपको मिल रही है तो वो ट्रिपल सी मिल रही है। आज ही सर्च कर लो यूट्यूब पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कैसे ले, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी आपको, ठीक है। हाँ, यूपी डीवी पीएसटी पे जल्द वीडियो बनाऊंगा। अब आप देख लीजिए जो पैट 2023 में ऐसे ऐसे मार्क्स हैं बच्चों के, तो जिसको देख करके ये आपको लग जाएगा कि भाई साहब इसमें तो कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, ठीक है। और ये मैं इस कट ऑफ को मत देखना, ये वैसे सब बेकार है, ठीक है। यहां तो बच्चों के मार्क्स है नहीं, मैं ये तो दिखा रहा हूं हौसले के लिए। बाकी आपके पैट में कितने भी नंबर हो, ये फॉर्म भर देना।